तो आइए फिर से एक बार आपका रोबो स्टडी में स्वागत है। हम बिल्कुल आखिरी चैप्टर माने सेगमेंट में है, लाइन एंड एंगल्स के पार्ट में। तो हमने रेज, लाइंस, एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स देख लिए और इंटीरियर देखे, एक्सटीरियर, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टीरियर एक्सटेंडेड एंगल हमने देखे। नाउ इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। ओके, बहुत छोटा सा वीडियो बनने वाला है। वो प्रॉपर्टी को अगर आप देखेंगे तो उसके बाद आप जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाले पार्ट में ये सेशन का बहुत यूज होने वाला है। ओके, तो चलिए, हम मुझे आशा है कि आप हमें सब्सक्राइब कर रहे होंगे। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तो ये जो चैप्टर अभी जो लेसन है, इस लेसन में हम बोलेंगे जो एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल, ओके, ट्रांसवर्सल बाय ए ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन है, ओके, अगर ये दो पैरेलल लाइन है, हाँ, और एक तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन है एल, ये एल, एम और ये एन, मैं हमेशा वही रखता हूँ। ओके, और हमने कुछ एंगल्स देखे थे, इसको हमने बोला था 1 2 3, दिस इज 4, और इसको बोला था हमने 5 5 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 8, और हमने बोला था ये पी और क्यू पॉइंट पे ये कट करता है। ओके, तो हमने जितने भी अभी तक एंगल्स के बारे में पढ़े हैं, ओके, तो उसमें हम लोगों ने कौन कौन से एंगल के बारे में पढ़े हैं? हमने बोला 1 2, ओके, 7 8 एक्सटीरियर एंगल है, 3 4 6 एंड 5 इंटीरियर एंगल है। ओके, उसी तरीके से हमने बोला एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 1, एंगल 5 क्या है, क्या है, ठीक है, इंटीरियर एक्सटेंडेड एंगल है। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे क्या हम बोल सकते हैं। जो भी हमने पढ़ा तो हम बोल सकते हैं 3 एंगल 3 बराबर एंगल 5, हाँ, सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 5, और हम कैसे बोल सकते हैं एंगल 4 बराबर एंगल 6, हाँ, एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 8 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। इसको एक कैसे एंगल है, इसको हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट और अल्टरनेट पेयर ऑफ, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो है, ये जो हमने ये लिखे हैं आपको, इसको हम बोल सकते हैं दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। ओके, है ना? ओके, नाउ तो अगर आप जब इसको ना, अगर बेसिकली इसको आप, अगर आपको एग्जैक्टली ऐसा है, तो जब आप प्रोटेक्टर लोगे, है ना, जिसको हिंदी में चांद भी कहते हैं, और प्रोटेक्टर लेके जब एग्जैक्टली इसको आप मेजर करोगे तो आप पाओगे एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 1, एंगल 7 के बराबर है। ओके, और ये किस तरह के एंगल है? ये है या तो अल्टरनेटिव इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है। तो जो चूंकि ये आपस में बराबर है तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर और पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक तो पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? एंगल 1 बराबर एंगल 5 मैं लिख रहा हूं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एंगल 4 बराबर एंगल, मैं पहले लिख लूं फिर आपको मैं समझाता हूं। ओके, एंगल 2 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल 7। अब याद कीजिए, इसको एंगल को हम क्या बोल सकते थे? 1 5, ओके, है ना, और ओके 4 और 6, ठीक है ना, ओके, 4 और 8, ओके, 1 5 4 8 2 6 3 और 7। याद कीजिए कैसा एंगल था? यस, यू आर राइट, these are called pair of corresponding angle। ओके,
these are pair of corresponding angle. ओके ओके, तो ये बराबर हो जाएंगे आपस में क्योंकि ये corresponding एंगल है. और तीसरा जो पेयर है, अगर आपको इसको साबित करना है, आप प्रोटेक्टर लें, ओके, और इसको आप मेजर करेंगे तो आपको एग्जैक्टली मिलेगा. आप ये करके देखिएगा अपने तरफ से, ओके. और अगर आप थोड़ी सी गौर फरमाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि क्या मिलेगा, एंगल 4 और एंगल 5, ओके, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ओके, इज इक्वल टू 180 होगा. ओके, सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 होगा. और ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ये समझ लीजिए जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल on the same side of transversal is equal to XL. जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल होते हैं, ओके. तो सम ऑफ इंटीरियर, ये सब इंटीरियर एंगल है, ये 4 और ये 5, ओके, इनका जो सम होगा, ओके, और 3 और 6 का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा. ओके, तो जब इसी कॉन्सेप्ट को जब हम आगे लेते हैं तो इससे हमारी 3 प्रॉपर्टीज बनती है. ओके, सो 3 प्रॉपर्टी बनती है ना, प्रॉपर्टीज. हाँ, ये प्रॉपर्टीज जो बनती है वो प्रॉपर्टी नहीं है जी साहब, ठीक है. ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस. ओके, ये प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस. तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो हमारे पेयर ऑफ अल्टरनेट, चाहे वो इंटीरियर हो और एक्सटीरियर हो, है ना, वो क्या होंगे हमेशा, आर अल्टीरियर एंगल्स आर इक्वल. फाइन हो गया. सेकंड बोले हमने क्या देखा कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देखा हमने, प्रूफ किया. और इसको प्रूफ करने के लिए ज्योमेट्रिकली आप प्रोटेक्टर से उसको माप के देखेंगे. और थर्ड हमने देखा सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर, है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हाँ, इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है ना. तो आप को समझ में आ गया होगा, जो पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स बराबर होते हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, और इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री होते हैं, जैसे हमने यहां पर ही बोला है. ठीक है ना. तो हमेशा 3 5 के बराबर होगा, ओके, 4 6 के बराबर होगा, है ना, 2 8 के बराबर होगा, ठीक है, और 1 7 के बराबर होगा. फाइन, ठीक है. तो ये इसलिए बराबर होंगे क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर और अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है. ओके, तो अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कैसे हो जाएंगे, 1 5 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, और 3 7 के बराबर होगा. फाइन. सिमिलरली 4 और 5 का जो सम होगा 180 होगा, 180 होगा, एंड 3 और 6 का सम 180 होगा, क्योंकि दे आर द इंटीरियर एंगल्स. फाइन, है ना. आई होप दिस विल बी क्लियर, है ना.
and keep watching. This is the last thing I wanted to tell you in the pairs of lines of angles. Okay, and after that we'll do some sums and then we'll move to the properties of triangle में move करेंगे. ठीक है, so keep watching us, subscribe us. I hope you have liked the video, है ना. सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, एंड शेयर योर वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, योर स्कूल कलीग्स एंड दोज आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच.